दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसकी गहराई और प्रभाव हमारे जीवन को भीतर से बदल सकते हैं, और वह है खामोशी। क्या आपने कभी उस साइलेंस को महसूस किया है जिसमें कोई शब्द नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा जाता है? खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे खामोशी न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी संतुलन और समझ का भाव भरती है। जब हम चुप होते हैं तो हम सुनने लगते हैं, न सिर्फ दूसरों की बातों को बल्कि अपने दिल की आवाज को भी। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे खामोशी आत्मचिंतन की ओर पहला कदम है, एक ऐसा कदम जो हमें अधिक शांत, अलर्ट एंड पॉजिटिव बनाता है। तो चलिए इस गहरे और इंस्पिरेशनल सफर की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं कि खामोशी में छिपा है कौन सा ऐसा रहस्य जो जीवन को और अधिक मीनिंगफुल बना देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने एवं सुनने को मिल सके। चैप्टर 1, खामोशी के अनमोल लाभ। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि खामोशी आपके जीवन में कितनी गहराई से असर डाल सकती है? यह सिर्फ कुछ पल की शांति या अकेले रहने का आनंद नहीं है, बल्कि खामोशी एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करती है, जो आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। जब हम लगातार शोर शराबे, लोगों की बातचीत, मोबाइल नोटिफिकेशन और ट्रैफिक की आवाजों से घिरे रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक पल को भी चैन से नहीं बैठता। यह लगातार सूचनाओं को प्रोसेस करता है, जिससे तनाव, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। परंतु जब हम खुद को खामोशी में डुबो देते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क के लिए किसी रीसेट बटन की तरह काम करता है। इस ब्रेक से हमारा दिमाग पुनः ऊर्जावान होता है, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है और कार्यक्षमता में सुधार होता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं। 2013 में हुए एक अध्ययन के अनुसार प्रतिदिन सिर्फ 2 घंटे की खामोशी मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। खामोशी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। जब हमारे चारों ओर शांति होती है, तो हम अपनी भीतरी आवाज को सुन पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और आत्मविश्लेषण कर पाते हैं। यह आत्मबोध हमें अपने व्यवहार को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाता है। इसके अतिरिक्त खामोशी रचनात्मकता को भी जन्म देती है। जब बाहरी शोर से ध्यान नहीं भटकता, तो मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, जिससे नवीन और गहन विचार उत्पन्न होते हैं। लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अक्सर अकेलेपन और शांति में ही अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों को जन्म देते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शांत समय निकालना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यही खामोशी हमारे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। यह सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो हमें तनाव मुक्त करता है, खुद को जानने में मदद करता है और हमारे विचारों को उड़ान देता है। खामोशी को अपनाइए और देखिए कि कैसे यह आपके जीवन को भीतर से बदल देती है। में शांति की तलाश। आज की तेज रफ्तार और शोरगुल भरी दुनिया में मानसिक शांति एक दुर्लभ खजाना बन चुकी है। हम हर समय किसी न किसी ध्वनि, सूचना या व्यस्तता में उलझे रहते हैं। ऐसे माहौल में शांति पाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कुछ आसान उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन में खामोशी और सुकून वापस ला सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकालें। यह समय लंबा नहीं होना चाहिए, 5 से 10 मिनट की खामोशी भी पर्याप्त हो सकती है। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले का समय सबसे उपयुक्त होता है। इस दौरान आप किसी शांत कमरे में बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को बहने दें। दूसरा उपाय है माइंडफुलनेस का अभ्यास। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हैं। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो बाहरी शोर का असर कम हो जाता है। तीसरा तरीका है दिनचर्या में खामोशी को शामिल करना। सप्ताह में एक दिन मोबाइल, टीवी और रेडियो से दूरी बनाकर केवल खुद के साथ समय बिताएं। यकीन मानिए, इस सादगी में छिपी शांति आपके जीवन को गहराई से बदल सकती है। चैप्टर 3, खामोशी के माध्यम से आंतरिक शांति का अनुभव। खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद से जुड़ पाता है। आज के समय में जब हम हर पल सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, न्यूज और बाहरी हलचल में घिरे रहते हैं,
तब खामोशी एक वरदान बनकर सामने आती है। यह बाहरी दुनिया से एक विराम देती है और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करती है। जब हम शांत होते हैं तब हमारा मस्तिष्क तेजी से भागने के बजाय स्थिर होता है। यह स्थिरता हमें सोचने और महसूस करने की शक्ति देती है। खामोशी में बैठकर जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की चंचलता कम होती है। तनाव और चिंता जैसे भाव स्वतः ही कम होने लगते हैं। इससे हमें मानसिक स्पष्टता मिलती है और हम अपने अंदर के सच को समझने लगते हैं। खामोशी आत्मचिंतन का एक माध्यम भी बन जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी इच्छाएं कितनी वास्तविक हैं और हम किन मूल्यों पर जीवन जीना चाहते हैं। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमें दूसरों से अपेक्षा करना कम हो जाता है और अंदर से संतुष्टि का भाव जागृत होता है। इस प्रकार खामोशी न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि यह हमें एक स्थायी और गहरी आत्मिक शांति की ओर भी ले जाती है। चैप्टर 4, खामोशी, आत्मचिंतन का दर्पण। खामोशी केवल एक बाहरी परिस्थिति नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है। यह उस शांति की स्थिति है जिसमें हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। जब चारों ओर सन्नाटा होता है तब हमारे विचारों की आवाज तेज हो जाती है। ऐसे क्षणों में मन न केवल भटकता है बल्कि वह उन गहराइयों में उतरता है जहां आमतौर पर हम झांकने से कतराते हैं। खामोशी हमें अपनी आत्मा से मिलने का अवसर देती है। जब हम शोर शराबे से दूर होते हैं तब हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं, अनकहे विचार और अनछुए अनुभव सामने आने लगते हैं। यह आत्मचिंतन की शुरुआत होती है। हम यह जानने लगते हैं कि वास्तव में हम क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने मूल्यों, विश्वासों और निर्णयों पर पुनर्विचार करने का मौका देती है। खामोशी हमें खुद से सवाल पूछने की ताकत देती है। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? मेरे फैसले कितने सच के करीब हैं? मैं जिन बातों को सच मानता हूँ, क्या वे वास्तव में मेरे अपने विचार हैं या समाज की बनाई हुई मान्यताएं? यह आत्मनिरीक्षण हमें मानसिक रूप से साफ और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इसके अलावा खामोशी हमें धैर्य और संयम सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ महसूस करना, समझना और फिर शांत रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। यही भावनात्मक संतुलन की शुरुआत होती है। इस तरह खामोशी केवल एक मौन नहीं बल्कि एक साधना है, आत्म अवलोकन की, आत्म स्वीकार्यता की और आत्म सुधार की। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने सबसे सच्चे रूप को देख सकते हैं। चैप्टर 5, खामोशी की हीलिंग शक्ति। खामोशी एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि शरीर और आत्मा को भी धीरे धीरे ठीक करने की क्षमता रखती है। यह केवल आत्मचिंतन का जरिया नहीं है बल्कि एक गहरी चिकित्सा प्रक्रिया है जो भीतर से हमें मजबूत बनाती है। जब हम शोरगुल और भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होते हैं और खुद को एक शांत वातावरण में पाते हैं तब हमें महसूस होता है कि खामोशी वास्तव में कितनी शक्तिशाली होती है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने विचारों को सुन सकते हैं और उन भावनाओं को समझ सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तनाव, चिंता या किसी भावनात्मक संकट के समय यह खामोशी एक थेरेपी का काम करती है। यह हमें अपने शरीर के संकेतों को समझने का अवसर देती है, जैसे कि मांसपेशियों का तनाव, सिरदर्द या थकान जिन्हें हम सामान्य दिनों में महसूस नहीं कर पाते। खामोशी में बैठना, गहरी सांसें लेना और बस कुछ देर खुद के साथ होना, ये छोटे छोटे कदम हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाते हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि खामोशी मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नई न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देती है जो हमारी याददाश्त, भावनाओं और सीखने की क्षमता से जुड़ी होती है। इस तरह खामोशी न केवल हमें राहत देती है बल्कि हमें आगे बढ़ने और विकास करने की प्रेरणा भी देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन, स्पष्टता और आत्मिक बल पा सकते हैं। चैप्टर 6, खामोशी और सचेतनता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि खामोशी और सचेतनता के बीच कैसा गहरा संबंध है? खामोशी केवल बाहरी शोर के अभाव का नाम नहीं है बल्कि यह एक गहरा आंतरिक अनुभव है जो मन को स्थिर और स्पष्ट बनाता है। जब आप खामोश होते हैं तब आपके पास खुद को समझने और अपने विचारों को देखने का अनमोल अवसर होता है। खामोशी सचेतनता की जड़ है। यह एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह डूब सकता है। खामोशी आपको अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के देख सकते हैं। जब चारों ओर शांति होती है तब मन ज्यादा सजग हो जाता है और आप वर्तमान में जीने लगते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल एकदम शांत वातावरण में ही सचेतनता का अभ्यास किया जा सकता है। असली खामोशी तो आपके भीतर होती है, एक ऐसी स्थिति जहां आप बाहर की हलचल को तो देखते हैं लेकिन वह आपके अंदर असर नहीं करती। सचेतनता में खामोशी का समावेश आपको बाहरी दुनिया से नहीं काटता, बल्कि आपको उससे गहराई से जोड़ता है। चैप्टर 7, मानसिक स्पष्टता के लिए खामोशी को अपनाना। आज के तेज रफ्तार और शोर शराबे से भरे जीवन में मानसिक स्पष्टता एक दुर्लभ गुण बनती जा रही है। हम लगातार सूचनाओं, आवाजों और तकनीकी व्यवधानों से घिरे रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान बंटता है और दिमाग में एक प्रकार का कोलाहल उत्पन्न होता है। ऐसे माहौल में खामोशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। खामोशी केवल बाहर की चुप्पी नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर के विचारों को भी शांत करने का साधन बन जाती है। जब हम खामोशी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमें गहरे स्तर पर सोचने और आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता देती है। यह मानसिक शुद्धि की तरह काम करती है, जहां बाहरी शोर हटने के बाद मन की परतें स्पष्ट होने लगती हैं। इससे हम अपने विचारों को साफ सुथरे ढंग से देख पाते हैं, जो कि किसी भी कठिन समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है। भावनात्मक तनाव, उलझन और भ्रम के समय खामोशी एक चिकित्सक की तरह कार्य करती है। यह न केवल राहत देती है, बल्कि हमारी सोचने की शक्ति को पुनः संगठित भी करती है। इस खामोशी में ही हम खुद को, अपनी स्थिति को और अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन खामोशी को अपनाना एक अभ्यास है जो समय और धैर्य मांगता है। शुरुआत में यह असहज लग सकता है, क्योंकि हम शोर के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि चुप्पी में भी बेचैनी महसूस होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम दिन में कुछ क्षण खामोशी के लिए निर्धारित करें, चाहे वह सुबह का समय हो या रात का। जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तब हमारे भीतर की दुनिया भी बोलने लगती है। यही वह क्षण होता है जहां से मानसिक स्पष्टता की यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 8, खामोशी और रचनात्मकता। रचनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल ज्ञान या अनुभव पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की भी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग स्वतंत्र, खुला और निर्बाध रूप से सोच सके। यह स्थिति अक्सर तब पैदा होती है जब हमारे चारों ओर खामोशी हो। खामोशी केवल शारीरिक शोर के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप स्वयं से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव रचनात्मकता की जड़ें मजबूत करता है। जब हम शांत वातावरण में होते हैं, तब हमारे विचारों को दिशा मिलती है। यह खामोशी हमें सतही विचारों से निकालकर गहराई में ले जाती है। शोर शराबे और व्यस्तता के बीच कई बार हमारे बेहतरीन विचार दब जाते हैं या हमें दिखते ही नहीं। लेकिन जब हम शांत बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, तब हमें वे सूक्ष्म प्रेरणाएं और कल्पनाएं मिलती हैं जो हमें नए दृष्टिकोण और नए रचनात्मक समाधान प्रदान करती हैं। खामोशी हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। जब हम रचनात्मक कार्य कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें रुककर सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। यह रुकना और सोचना खामोशी के बिना संभव नहीं होता। यही वह समय होता है जब आप अपने काम की कमियों और खूबियों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। खामोशी एक प्राकृतिक मरहम की तरह भी काम करती है, जो रचनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे होते हैं, तो स्पष्टता खो जाती है, लेकिन खामोशी उस भीड़ को शांत करती है और नए विचारों के लिए जगह बनाती है। ऐसे में रचनात्मकता स्वतः प्रवाहित होती है, बिना किसी दबाव के। इसलिए यदि आप किसी नई सोच, किसी नई कला या किसी प्रभावशाली रचना को जन्म देना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को खामोशी में डुबो देना सीखिए। यही खामोशी वह माध्यम है जो आपकी कल्पना को विस्तार देती है और आपको भीतर से क्रिएटिव बनाती है। चैप्टर 9, खामोशी में छिपी रिश्तों की गहराई। खामोशी एक ऐसी शक्ति है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन और खासकर हमारे रिश्तों में एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनना भी होता है। खामोशी हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर झांकें, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उसे समझने का प्रयास करें। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो अक्सर हम यह मान लेते हैं कि शब्दों से ही सब कुछ सुलझाया जा सकता है, लेकिन कई बार शब्द उलझन पैदा करते हैं, गलतफहमियों को जन्म देते हैं और रिश्तों में दरार ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खामोशी हमें सोचने का समय देती है, हमारी भावनाओं को व्यवस्थित करती है और हमें अधिक संवेदनशील बनाती है। किसी बहस या तनावपूर्ण परिस्थिति में खामोश रहना
हमें उस क्षण की गर्मी से बाहर निकलने का मौका देता है। हम तब ज्यादा स्पष्टता और शांति के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खामोशी का मतलब यह नहीं है कि आप दूरी बना रहे हैं या आपको परवाह नहीं है, बल्कि इसका सही इस्तेमाल रिश्तों को और गहरा बना सकता है। कभी कभी दो लोग बिना कुछ कहे साथ बैठकर भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ऐसे पल रिश्तों में गहराई और भरोसे को बढ़ाते हैं। खामोशी रिश्तों की जड़ों को मजबूत करती है, लेकिन इसके साथ संवाद भी जरूरी है। दोनों के बीच संतुलन ही रिश्तों की असली खूबसूरती है। चैप्टर 10, सक्रिय रूप से सुनना। सक्रिय रूप से सुनना महज एक संवाद का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली कला है जो आपके रिश्तों को नई दिशा और गहराई प्रदान कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कोई बोल रहा हो तो चुप रह जाना ही सुनना कहलाता है, लेकिन सक्रिय रूप से सुनना इससे कहीं आगे की चीज है। इसका मतलब है कि आप न केवल सामने वाले की बातों को सुन रहे हैं, बल्कि उसे पूरी उपस्थिति और समझ के साथ ग्रहण कर रहे हैं। आप उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं, उसके हाव भाव, उसके चेहरे के भावों और उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आप केवल श्रोता नहीं होते, बल्कि बातचीत में भागीदार बन जाते हैं। आपके उत्तर, आपकी प्रतिक्रिया और आपके हाव भाव यह दर्शाते हैं कि आप सामने वाले की बातों को महत्व देते हैं। यह संवाद एक तरफा नहीं होता, बल्कि एक परिपक्व दो तरफा जुड़ाव होता है, जहां सामने वाला महसूस करता है कि वह वास्तव में सुना और समझा जा रहा है। सक्रिय रूप से सुनने का यह मतलब नहीं कि आप सामने वाले की हर बात से सहमत हो जाएं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आप उसके नजरिए को समझने को तैयार हैं, भले ही वह आपके विचारों से अलग क्यों न हो। यह गुण रिश्तों में न केवल विश्वास बढ़ाता है, बल्कि गलतफहमियों को भी दूर करता है। यह कौशल धीरे धीरे अभ्यास से आता है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और दूसरों के प्रति सच्ची रुचि आवश्यक है। जब आप यह सीख जाते हैं, तो यह आपकी बातचीतों को और गहरा और रिश्तों को और मजबूत बना देता है। यही कारण है कि सक्रिय रूप से सुनना न केवल एक संचार तकनीक है, बल्कि एक जीवन कौशल भी है। चैप्टर 11, खामोशी और भावनात्मक कल्याण। भावनात्मक कल्याण के लिए सिर्फ रिश्तों में संवाद जरूरी नहीं है, बल्कि खुद के साथ मौन में संवाद करना भी उतना ही आवश्यक है। हम अक्सर यह मानते हैं कि समस्याओं का हल बात करने में है, लेकिन कई बार मौन रहकर भी हम अपने भीतर की जटिलताओं को सुलझा सकते हैं। जब आप खामोश होते हैं, तो आप अपने भीतर झांकने लगते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का वह क्षण होता है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। हर दिन हम इतनी भागदौड़ और शोरगुल में जीते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अपने आप से कितने दूर हो चुके हैं। जब आप शांति से बैठते हैं, तो यह शांति आपके भीतर एक दर्पण की तरह काम करती है, जिसमें आप अपनी भावनाओं को साफ साफ देख पाते हैं। यह मौन केवल बाहरी दुनिया से दूरी नहीं है, बल्कि यह एक भीतरी यात्रा है जिसमें हम अपने दिल और दिमाग के गहरे कोनों को टटोलते हैं। खामोशी तनाव कम करती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि शोर मानसिक थकान और तनाव का कारण बनता है। इसके विपरीत खामोशी आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करने का अवसर देती है। यह एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है जो आपको नए ऊर्जा और संतुलन के साथ भर देता है। इसके साथ ही खामोशी से आपका ध्यान वर्तमान में केंद्रित होता है। यह सचेत जीवन जीने की शुरुआत है। जब आप अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के महसूस करते हैं, तब आप अतीत की चिंता या भविष्य की बेचैनी से मुक्त हो जाते हैं। यही आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। यह जरूरी है कि खामोशी को पलायन समझकर नजरअंदाज न किया जाए। यह एक सोच समझकर किया गया निर्णय होता है, खुद से जुड़ने का निर्णय। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, बल्कि आप खुद को बेहतर समझने के लिए एक कदम पीछे हट रहे हैं। यही आत्म विकास की दिशा में पहला कदम है। चैप्टर 12, खामोशी, आध्यात्मिक विकास का मार्ग। क्या आपने कभी यह सोचा है कि खामोशी यानी मौन आपके आध्यात्मिक